Hey guys, welcome to my channel. रॉबर्ट को बचपन से ही अमीर होने का बहुत शौक था। वो और उनके फ्रेंड माइक एक स्कूल में स्टडी करते थे और ज्यादातर टाइम एक साथ गुजारते थे। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड आप अमीर क्यों नहीं हैं? उनके डैड ने रिप्लाई किया, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। पुअर डैड ने रॉबर्ट और माइक से कहा कि वो दोनों माइक के फादर के पास जाएं और उनसे पैसों के बारे में सीख लें। माइक ने पूछा, मेरे फादर क्यों? वो तो अमीर नहीं है। पुअर डैड ने रिप्लाई किया, मेरा और माइक के फादर का एक ही बैंकर है। बैंकर माइक के फादर की बहुत तारीफ करता है। वो कहते हैं माइक के फादर कुछ टाइम में बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। रॉबर्ट और माइक ने डिसाइड किया कि वो माइक के फादर के पास जाएंगे और सीखेंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। माइक के डैड, जिन्हें रॉबर्ट इस बुक में रिच डैड कहते हैं, वो बहुत बिजी रहते थे। उनके वेयर हाउसेस थे, स्टोर्स थे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और 3 रेस्टोरेंट थे। उनके पास फ्री टाइम लिमिटेड होता था, बट उन्होंने रॉबर्ट से मिलने के लिए एग्री कर लिया। जब रॉबर्ट माइक के घर गए तो उन्हें वेट करना पड़ा और फाइनली जब वो रिच डैड से मिले, रिच डैड ने उन्हें ऑफर दी, मैं आपको लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आपको क्लासरूम स्टाइल में टीच नहीं करूंगा। रॉबर्ट और माइक को उनके स्टोर पे काम करना पड़ेगा और इन रिटर्न उन्हें एक आवर के 10 सेंट्स पे करेंगे और पैसों के बारे में टीच करेंगे। रॉबर्ट और माइक ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने सैटरडेज को रिच डैड के स्टोर पे सेल्समैन की जॉब करना स्टार्ट कर दी। वो फ्लोर्स भी क्लीन करते थे। रॉबर्ट और माइक के सेम रूटीन कंटिन्यू थी। 4 वीक्स तक उन्हें सेम टास्क परफॉर्म करना पड़ा। 4 वीक्स लेटर रॉबर्ट इस रूटीन से फेड अप हो गए थे बिकॉज उन्हें इस काम की बहुत थोड़ी सैलरी मिल रही थी और रिच डैड उन्हें कुछ भी टीच नहीं कर रहे थे। उन्होंने 4 वीक्स से रिच डैड को देखा भी नहीं था। रॉबर्ट ने माइक से कहा, यार मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। माइक को ये सुन के हंसी आई और ये देख कर रॉबर्ट को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में माइक से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? माइक ने रिप्लाई किया, मेरे फादर को पहले से ये ही पता था। रिच डैड ने माइक से कहा था कि रॉबर्ट काम छोड़ देगा और जब वो ऐसा करेगा तो बेटा माइक रॉबर्ट को मेरे पास ले आना। फ्रेंड्स, रॉबर्ट को समझ नहीं आई थी कि रिच डैड ने ऐसा क्यों किया, क्यों रॉबर्ट से इतना काम करवाया और कुछ सिखाया भी नहीं। रॉबर्ट के जो रियल पुअर डैड थे वो भी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने रॉबर्ट से कह दिया था, छोड़ दो ये काम। नेक्स्ट सैटरडे रॉबर्ट वंस अगेन रिच डैड से मिले और वो बहुत एंग्री थे। उन्होंने रिच डैड से कहा, आपने मुझसे काम करवाया, कुछ सिखाया भी नहीं, आप लालची हैं, आपने इन रिटर्न मुझे पेमेंट भी नहीं की। रॉबर्ट ने अपना सारा गुस्सा रिच डैड पे निकाल दिया। रिच डैड रिप्लाइड, रॉबर्ट आप मेरे वर्कर की तरह बिहेव कर रहे हो। रॉबर्ट ने कहा, पैसे बनाना तो अलग बात है लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। रिप्लाई में रिच डैड ने कहा, मैं फर्स्ट डे से आपको और माइक को सिखा रहा हूँ। इस पर रॉबर्ट ने हैरान होकर कहा, आपने तो हमसे बात भी नहीं की और आपने हमें सब कैसे सिखाया? रिच डैड रिप्लाइड, रॉबर्ट सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को कोई लेक्चर दो, मैंने तुम्हें लाइफ का एक एक्सपीरियंस दिया है। रॉबर्ट अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे कि रिच डैड क्या बात कर रहे हैं, रिच डैड किस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड से क्लियरली कह दिया, आप मेरे पैसे बढ़ाएं, मुझे सिखाएं वरना मैं ये काम छोड़ दूंगा। रिच डैड ने रिप्लाई किया, बेटा मेजॉरिटी लोग यही करते हैं क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा पैसा देने से उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप भी लिटिल कंफ्यूज्ड होंगे आखिर क्यों रिच डैड ने रॉबर्ट से स्टोर पे काम करवाया। बेसिकली दोस्तों, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पुअर क्यों रह जाती है, वो क्या गलती करती है? दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिच और पुअर में एक मेन डिफरेंस होता है। पुअर लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं जबकि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। टोटली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे रॉबर्ट और माइक ने इस लेसन को रियल लाइफ में अप्लाई किया। रिच डैड रॉबर्ट और उनके माइक को बताना चाहते थे कि पुअर लोग पूरी लाइफ क्या करते हैं और इसीलिए उन्होंने रॉबर्ट से स्टोर पे काम करवाया। पुअर लोग पूरी लाइफ किसी और के लिए काम करते हैं और फिर कहते हैं हमें ज्यादा सैलरी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इमेजिन करें 3 भाई हैं जो न्यूली मैरिड हैं और वो तीनों एक ही एरिया में रहते हैं। देखा जाए तो इनके खर्चे एक जितने होने चाहिए क्योंकि ये एक ही एरिया में रहते हैं और तीनों पे सिर्फ अपनी वाइफ्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या तीनों हर महीने एक जितने पैसे खर्च करते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तीनों भाई में से जो भाई सबसे ज्यादा कमाता होगा, चांसेस हैं कि वो सबसे ज्यादा खर्च भी करता होगा और जो सबसे ज्यादा कमाता होगा वो सबसे कम खर्च करता होगा। सबकी जरूरतें एक जितनी हैं, फिर भी तीनों अपने हिसाब से खर्चा करते हैं। दोस्तों आप खुद बताएं, अगर आपकी इनकम डबल कर दी जाए तो आप अपने खर्चे कंट्रोल रखेंगे? ऑब्वियसली खर्चे बढ़ाएंगे। आप एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डाइन इन करेंगे, करियाना स्टोर के बजाय शॉपिंग मॉल में जाएंगे। रिच डैड रॉबर्ट को यही समझाना चाह रहे थे कि ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं।
सबसे पहले रिच डैड ने रॉबर्ट से काम करवाया सो दैट उसे पता चले पुअर लोग लाइफ लॉन्ग क्या करते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट ने जब सैलरी बढ़ाने की बात की तो रिच डैड ने उसे रैट रेस के बारे में बताया। ये वही जाल है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, मींस ज्यादा सैलरी के साथ एक्सपेंसेस का ज्यादा हो जाना। आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं। ऑब्वियसली सैलरी इंक्रीज होएगी तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, हम इजीली अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकेंगे, टाइम पे बिजली का बिल जमा करवाएंगे, स्कूल फीस देंगे। देखें स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा फील होगा कि सैलरी ज्यादा होने से आपकी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, लेकिन कुछ टाइम में आप सेम प्रॉब्लम्स फिर से फेस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि रैट रेस क्या है दोस्तों, और सैलरी बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व होगी। मान लें एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे रहते हैं। हस्बैंड एक नॉर्मल सी जॉब करता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वाइफ घर के काम करती है। हस्बैंड का एक दिन प्रमोशन हो जाता है और सैलरी बढ़ जाती है। इसी खुशी में वो अपनी वाइफ को ज्वेलरी लेकर देता है और वो बच्चों को प्ले स्टेशन लेकर देता है। प्ले स्टेशन से हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही वाइफ घर में एसी लगवाने की डिमांड करती है और हस्बैंड अपनी टोटल सेविंग खर्च कर देता है और घर में एसी इंस्टॉल कर लेता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल और ज्यादा हो जाता है। वंस अगेन हस्बैंड उधर ही आ गया जहां वो पहले था, मींस वो मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर रहा था। कुछ सालों बाद उसने कंपनी में सक्सेस अचीव की और उसकी इनकम और ज्यादा हो गई। फिर बच्चों का स्कूल खत्म हुआ और उनके कॉलेज एडमिशन का टाइम आ गया। अब उसने सोचा उसके बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ें और उसने उनका एक्सपेंसिव कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। बच्चों की पॉकेट मनी भी बढ़ानी पड़ी। हम में से ज्यादातर लोगों की लाइफ ऐसी ही होती है, सैलरी के साथ हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और इसको रैट रेस कहते हैं। सबसे पहले हम डर की वजह से काम करते हैं। डर होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। दोस्तों एक बार आपके हाथ में इनकम आती है फिर आपको नई नई चीजें दिखती हैं, जैसे नए कपड़े, बाहर का खाना, मॉल में जाना। ये लाइफ इसी तरह चलती है। अब ऐसा नहीं है कि सैलरी इंक्रीज होए और आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। दोस्तों फायदा होएगा उसी टाइम जब आप एडिशनल इनकम को सेव करें और उसे सही जगह यूज करें। अगर आप उस इनकम से अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेंगे तो आप रैट रेस का हिस्सा हैं। रैट रेस वाले लोग दोस्तों कभी भी अमीर नहीं बन सकते और हमेशा टेंशन में जिंदगी गुजारते हैं। आप ही सोच रहे हैं यार ये क्या बात हुई, अमीर लोग नए घर नहीं लेते क्या, नई गाड़ियां नहीं चलाते क्या? बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन सोच समझ के एक्सपेंसेस करते हैं। खर्चा करने का दोस्तों सही टाइम होता है, जिसके लिए आप नेक्स्ट एपिसोड जरूर वॉच करिएगा। फ्रेंड्स 2 लेसन्स हैं जो आपने सीखने हैं। नंबर 1, रैट रेस के जाल से बचना है। अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है तो आपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने बल्कि एडिशनल इनकम सेव करनी है और इस इनकम से क्या करना है उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड आप वॉच करें। लेसन नंबर 2, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट और माइक ने ये लेसन कैसे अप्लाई किया, चलें फ्रेंड्स देखते हैं। उस टाइम बच्चे कॉमिक बुक्स बहुत पढ़ते थे। रॉबर्ट और माइक ने डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात की कि वो कॉमिक बुक्स उन्हें दे दें। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें रिप्लाई किया, हम आपको कॉमिक बुक्स उस टाइम देंगे अगर आप इन्हें रीसेल नहीं करेंगे। माइक और रॉबर्ट ने उनकी बात मान ली और माइक के घर की बेसमेंट को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर लिया। बच्चे 10 सेंट्स पे करके 2 आवर्स के लिए मैक्सिमम कॉमिक बुक्स रीड कर सकते थे। उन्होंने माइक की छोटी बहन को एज अ लाइब्रेरियन हायर कर लिया। वो उसे वीकली $1 पे करते थे। फ्रेंड्स ये 1956 की बात है। वो पार्ट टाइम रिच डैड के स्टोर में भी काम करते थे और इस बार उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट और माइक पैसों के लिए काम ना करें, वो कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा करें जिससे पैसा उनके लिए काम करे, और उन्होंने ये कर दिखाया। उन्हें लाइब्रेरी में काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो पैसे कमा रहे थे। उन्होंने माइक की सिस्टर को हायर किया हुआ था, वो उसे वीकली पेमेंट कर रहे थे। इन अदर वर्ड्स पैसा उनके लिए काम कर रहा था और उन्हें और ज्यादा पैसे कमा के दे रहा था। फ्रेंड्स सोचें कि पैसा आपके लिए किस तरह काम कर सकता है। आप पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई आइडिया सोचें, रिसर्च करें कैसा पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।